सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे बेटू। रेगुलरली हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं 12:30 से 9 से 11 आरआरबी के लिए स्पेशल एमसीक्यूज, जो कि 10 एमसीक्यूज करवा चुकी हूँ। आज 11 से हम स्टार्ट करेंगे। रेगुलरली हम 10 से 12 एमसीक्यूज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टिल योर एग्जाम। सो चलो पहला ही क्वेश्चन हम करते हैं। A client report vomitings and diarrhea for 10 days. What clinical finding will most accurately indicate that the client has a fluid deficient? तो आपके पास क्लाइंट है जिसे वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है 3 दिन से। इनमें से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग मोस्ट एक्यूरेटली इंडिकेट करेगी कि फ्लूइड जो है पेशेंट की बॉडी में कम है? मोस्ट एक्यूरेटली पूछा है। प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन, लॉस ऑफ स्किन वेट, बॉडी वेट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ऑल्टर जनरल अपीयरेंस। सो इट इज अ लॉस ऑफ बॉडी वेट। अगर किसी का, देखो हमारी बॉडी जो है मोस्ट ऑफ द वाटर से बनी हुई है, सो अगर उसमें फ्लूइड डेफिशिएंट है सो ऑब्वियसली ये होगा कि बॉडी वेट जो है पेशेंट का कम देखने को मिलेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज एडमिटेड विद द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लाइंट एडमिट हुआ है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ। नर्स कंसिडर द टू बॉडी सिस्टम इंटैक्ट विद बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम टू प्रिजर्व हेल्दी बॉडी फ्लूइड पीएच। तो देखो, जब किसी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो बॉडी के दो सिस्टम्स जो हैं इस जो प्रॉब्लम हुई है, ये एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है, इसको ठीक करने के लिए प्रिजर्व करते हैं हेल्दी बॉडी फ्लूइड और पीएच को, बफर सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में। तो कौन से दो बॉडी के सिस्टम है जो कि नर्स असेस करेगी? कंपनसेटरी चेंज लाएंगे, स्केलेटन एंड नर्वस, सर्कुलेटरी यूरिनरी, रेस्पिरेटरी यूरिनरी, मस्कुलर, एंडोक्राइन। कौन से दो सिस्टम करते हैं? तो सबसे पहला जो सिस्टम है बेटा वो है रेस्पिरेटरी। कैसे? ये क्या करेगा? रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देगा, जिससे CO2 बाहर निकलेगी, तो ऑब्वियसली एसिडोसिस कम होगा। सेकंड, यूरिनरी सिस्टम क्या करवाता है? H आयंस की एक्सक्रीशंस को इंक्रीज करवाता है, जिससे एसिडोसिस कम होता है। तो रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में काम करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ क्लाइंट विद द सबड्यूरल हेमेटोमा बिकम रेस्टलेस, कंफ्यूज, डायलेशन ऑफ bilateral pupils. The physician order mannitol for which of the following reason? तो यहाँ पे सबड्यूरल हेमेटोमा वाला पेशेंट है, रेस्टलेस है, कंफ्यूज्ड है, उसके प्यूपल्स डायलेटेड है। फिजिशियन ने उसे मैनिटोल लगाई है किस रीजन से? टू प्रिवेंट एक्यूट ट्यूबुलर न्यूक्रोसिस, to reduce intraocular pressure, to promote osmotic diuresis, to decrease ICP, to draw water into a vascular system, to increase blood pressure। तो यहाँ पे हम मैनिटोल किस लिए देते हैं? मैनिटोल इज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ये क्या करेगा? जो अंदर फ्लूइड इंक्रीज है, ICP इंक्रीज है, इंटरक्रेनियल प्रेशर कम करने के लिए उस फ्लूइड को बाहर निकालेगा। ठीक है, इसीलिए मैनिटोल दी जाती है। तो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, द नर्स इज परफॉर्मिंग अ न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट। शी आस्क द क्लाइंट टू स्माइल, क्लोज बोथ आईज एंड फ्रॉन। तो बोलती है कि स्माइल करो, आईज को क्लोज करो, फ्रॉन करो। तो कौन सी क्रेनियल नर्व का टेस्टिंग कर रही है? वो क्रेनियल नर्व 5, 7, 6 या फिर 11th। सो यहाँ पे 7th, जिसको आप फेशियल नर्व भी कहते हो, जिसके डैमेज होने से बेल्स पाल्से भी पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा 7th क्रेनियल नर्व का डैमेज कैन कॉज बेल्स पाल्से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? फेशियल नर्व का जो है टेस्टिंग कर रही है। राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है, लोकिया इज वजाइनल डिस्चार्ज फॉर फर्स्ट फोर्टनाइट ड्यूरिंग पिपीरियम विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो लोकिया जो आता है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ द डिलीवरी में, वो क्या होता है? कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यूट्राइन बॉडी से, सर्विक्स से, वजाइना से, ऑल ऑफ द अबव से। तो बेटा वो ओरिजिनेट होता है सबसे, यूट्राइन बॉडी से भी निकलता है, सर्विक्स से भी, वजाइना, इन तीनों से इकट्ठा होकर लोकिया निकलता है, क्योंकि जो जो अंदर एक्स्ट्रा होता है वो थ्रू द लोकिया जो है आउट होता है। उससे पहले बेटा आप जुड़ सकते हो, हमारा जो मंजिल बैच है अभी ही लॉन्च हुआ है फॉर 9 से 12 और आरआरबी। ठीक है, सो बच्चे 6-6, 7-7 महीने प्रिपरेशन पहले करनी शुरू कर देते हैं, तो जरूर जुड़िएगा। 9 से 11 के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि ओनली 1699 का है, जिसमें आपको फुल थ्योरी के क्लासेस, MCQ क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज मिल रही हैं। आप प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर मुझे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। मंजिल बैच जो है वो 9 से 12 और आरआरबी के लिए स्पेशली 4 और 6 मंथ्स का बैच है। फुल थ्योरी फ्रॉम द बेसिक, MCQs, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा विद डाउट क्लासेस। और आप देख सकते हो, ज्वाइनिंग्स देख सकते हो, हमारी सिलेक्शंस देख सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो, और ज्वाइन जरूर करिएगा नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलती हूँ। ट्रायंगुलर पर्परली व्हाइट और येलोइश फॉर्मिंग स्पॉट ऑन अ बल्बर कंजक्टिवा और आइदर साइड ऑफ द कॉर्निया इज नोन एज। तो एक ट्रायंगुलर कलर का
पर्पल येलोलिश फॉर्मी स्पॉट बन जाता है कंजक्टाइवा पे और कॉर्निया के किसी भी साइड पे, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेटोमिलेजिया, बाइटॉट स्पॉट, कॉर्नियल एरोजन या फिर जीरोसिस या फिर कंजक्टाइवल। सो इट इज अ बेटा बाइटॉट स्पॉट। आपने पढ़ा भी होगा ये बाइटॉट स्पॉट, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है या फिर वो काफी बार पूछ लेते हैं बाइटॉट स्पॉट दिखता कैसे है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट पोस्टेड ऑफ सर्जरी एडवाइज टू रिमूव ज्वेलरी बिकॉज। तो जो पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है उसे ज्वेलरी रिमूव करने के लिए क्यों कहा जाता है? टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस टू सर्जन, टू कॉज इट कॉज बर्न टू पेशेंट विद यूज ऑफ क्यूरिटेज, टू प्रिवेंट थीफ, टू मेंटेन और एथिक्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मेन रीजन होता है ज्वेलरी रिमूव करवाने का कि पेशेंट को अगर क्वाइटरी यूज कर रहे हो आप, उससे बर्न हो सकता है ज्वेलरी, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज अ मेटल, ठीक है। ऐसी कोई और दिक्कत नहीं है, मेन रीजन ही ये होता है। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। एक तो ज्वेलरी से क्वेश्चन आता है और एक नेल पॉलिश से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो, child present with headache, dizziness, intermittent cloudation or occlusion of occasional dyspnea, the most probable diagnosis। तो देखो चाइल्ड को हो रहा है हेडेक भी हो रहा है, डिजीनेस भी हो रही है, ठीक है, इंटरमिटेंट क्लाउडिनेशन भी है, ठीक है, और कभी कभी उसे सांस लेने में दिक्कत भी आती है। तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस क्या हो सकता है? ACS, ASD, PDA, DOF या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आयोटा। सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आयोटा बिकॉज ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मतलब आयोटा जो है उसकी नैरोइंग हो चुकी है जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ जा नहीं रहा और पेशेंट ये सारे सिम्टम शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाइल्ड इज बिलो थर्ड परसेंटाइल वेट, हिज ग्रोथ वेलोसिटी इज नॉर्मल। उसकी ग्रोथ जो है बच्चे की नॉर्मल है पर उसका हाइट जो है वो 3% कम है नॉर्मल से, बट उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो स्केल्टन एज से ज्यादा है। चाहे वो छोटा दिखता है पर वो मेंटली जो है अपनी एज जितना ही है। मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ, जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर, प्रीमोडियल डिफार्फिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म। बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ है। काफी बच्चे जो है प्यूबर्टी से पहले हाइट नहीं खींचते, प्यूबर्टी के बाद खींचते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3% ही कम है, बिलो 3% है और ग्रोथ वेलोसिटी उसकी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। ऐसा है कि वो ग्रो तो कर रहा है, क्या होता है ना शॉर्ट स्टेजेस में वो ग्रो भी नहीं करते, हाइट भी नहीं बढ़ती, पर यहाँ पे वो ग्रो कर रहा है। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ। नेक्स्ट है अ 32 वीक्स प्री टर्म इन्फेंट वेट 1400 ग्राम, वाइटल्स उसके स्टेबल है, एडमिटेड निक्कू। व्हाट इज द बेस्ट फीडिंग प्रोसीजर? भाई प्री टर्म है आपके पास 32 वीक्स का, 1400 ग्राम का ही है बस, वाइटल स्टेबल है, निक्कू में एडमिट हुआ है। फीडिंग का कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे बेस्ट रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे बेटा कि क्या राइट रहेगा। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप जरूर जुड़ सकते हो 9 से 11 के क्रैश कोर्स और मंजिल बैच में, बिल्कुल ही बेस्ट क्लासेस है आप लोगों के लिए। आप रिव्यूज देखो, ज्वाइनिंग्स देखो, चाहे नॉसेट की हो, चाहे ESIC की हो, चाहे RRB की हो। सो जरूर जुड़िएगा विद अस फॉर अपकमिंग MCQs। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।